ये तो पता है आपको, मूवीज सिनेमा में नहीं लगती, पहले लगा करती थी, लेकिन फिर दोबारा ये जो गवर्नमेंट्स लड़ती रहती हैं आपस में, उसमें जो आम सिटीजन है उसका बहुत नुकसान होता है। तो उस वजह से कभी हमारे यहाँ के टीवी प्लेस जो हैं वो इंडिया में बैन हो जाते हैं, और कभी इंडियन मूवीज जो हैं वो पाकिस्तान में कह दिया जाता है कि जी नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और दिलीप कुमार के इंतकाल के हवाले से अभी आपको ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि आज सुबह दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, और पूरी जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है ना सिर्फ वो सोग में डूबी हुई है, बल्कि पाकिस्तान में जो मद्दा है वो भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उनके लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में अब हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट किया गया है, और वजीर आजम इमरान खान ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वही एक बड़े अफसोस की जो न्यूज आई वो है जी दिलीप कुमार साहब से रिलेटेड। और दिलीप कुमार साहब का जो है वो आज उनकी डेथ हुई है, और उस पे बहुत पाकिस्तान में भी सब लोग बहुत उदास हैं, और पाकिस्तान में भी सबको बहुत अफसोस है। और वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि दिलीप साहब जो हैं वो पेशावर में पैदा हुए थे, और लेकिन जाहिर है कि सारी जिंदगी उनकी इंडिया में ही गुजरी, और वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री पे एक तरह से उन्होंने राज किया हर रोल में, चाहे वो उनकी जो शुरू की मूवीज थी जिसमें वो हीरो आया करते थे, या चाहे वो उनके जो कैरेक्टर एक्टर के तौर पे जब उन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया वो हो, हर काम में उन्होंने, हर रोल में उन्होंने, आप सब जानते ही हैं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपना इम्प्रेशन उन्होंने छोड़ा है। मधुमती अभी 2-3 दिन पहले आ रही थी डिश टीवी पे, वो भी मैंने देखी, वो भी बहुत मुझे अच्छी लगी। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि कर्मा, शक्ति और इस तरह की कई मूवीज जो हैं दिलीप साहब की बहुत खूबसूरत है। एक फिल्म आई थी दुनिया, मेरे ख्याल है यही नाम था, ऋषि कपूर भी थे उसमें, तो वो फिल्म भी बहुत अच्छी है, वो भी मैंने देखी उस पे डीवीडी पे। हमारे तो पता है आपको, मूवीज सिनेमा में नहीं लगती, पहले लगा करती थी, लेकिन फिर दोबारा ये जो गवर्नमेंट्स लड़ती रहती हैं आपस में, उसमें जो आम सिटीजन है उसका बहुत नुकसान होता है। तो उस वजह से कभी हमारे यहाँ के टीवी प्लेस जो हैं वो इंडिया में बैन हो जाते हैं, और कभी इंडियन मूवीज जो हैं वो पाकिस्तान में कह दिया जाता है कि जी नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ना तो हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स, हमारे यहाँ के टीवी ड्रामे वहाँ पे इंडिया में बैन होने चाहिए, और ना ही इंडियन टीवी, यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ इंडियन न्यूज़ चैनल्स भी पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और दोनों तरफ की जो लोग हैं उनको सुनना चाहिए कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कि बॉर्डर के दूसरी तरफ बात हो क्या रही है आपके बारे में। अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल इंडियन मूवीज भी यहाँ पे लगनी चाहिए, और इसी तरह से पाकिस्तान के जो टीवी प्लेस हैं वो इंडिया में इजीली अवेलेबल होने चाहिए। और साथ साथ मैं तो कहती हूँ न्यूज चैनल्स भी, हमारा काम तो खैर न्यूज चैनल से ही है ज्यादा, वैसे तो खैर हम सभी कुछ देखते हैं, इनकी मूवीज, इंडियन मूवीज भी यहाँ पे लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि अब आप रोक नहीं सकते। अगर आप सिनेमा में नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि लोग वही फिल्म जो है वो जाके उसकी डीवीडी पे देख लेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है सब इसी तरीके से टीवी प्लेस। तो एक तरह से गवर्नमेंट्स का या जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका नुकसान ही ये गवर्नमेंट्स कर रही होती है इस तरह के बैन लगा के, क्योंकि फिर लोग चोरी छुपे देखते हैं, और उससे होता ये है कि वो टैक्स वगैरह जो होता है, चक्कर टैक्स का, तो वो तो उनको मिलता नहीं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए दोनों कंट्रीज को, और इस तरफ जाके और लोगों को चाहिए कि इजाजत दें, लोगों को परमिशन दें कि टीवी प्लेस जो हैं वो इंडिया में अवेलेबल हों और यहाँ पर फिल्म्स अवेलेबल हों। बाकी तो आप सब जानते ही हैं कि न्यूज़ चैनल्स पे तो दोनों तरफ कुछ नाराजगी ही रहती है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि दोनों तरफ के न्यूज़ चैनल्स को देखना चाहिए, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी वो अवेलेबल होना चाहिए। मार्लन ब्रांडो का नाम आता है वहाँ पे, और उनके साथ कंपेयर किया जाता था उनको, क्योंकि यहाँ पे थिएटर की रवायत थी, बड़ी लाउड थी, तो अंडर एक्टिंग जिसे कह लें या मेथड एक्टिंग जिसे कह लें। और इसके बारे में दिलचस्प बड़ी बातें हैं, जब उन्होंने देवदास का कैरेक्टर किया तो इतना उसमें डूब गए कि वो डिप्रेशन में चले गए। कोई एक और फिल्म भी थी, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भी गए थे, वो इंग्लैंड गए, और बाद में उन्हें डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि आप कोई कॉमेडी करें,
ताकि आप इस किरदार से बाहर निकलें। और फिर मेरे ख्याल में लीडर थी या कोई और फिल्म थी जिसमें उन्होंने कॉमेडी कमाल की। पर्सनल सवाल है, मुझे बताएं, ये 50s का कैरेक्टर है देवदास, कुछ लोगों का कहना है पार्टीशन की जो पेन लोगों में, एक डिप्रेशन था, दुख था, उस ज़माने में हम दुख को बड़ा एंजॉय करते थे, जिसको इंग्लिश में मैसेचुज़म कहते हैं, अपने लज्जत गाम लेना, के बजाय अपनी महबूबा को अचीव करने के उसको खो के रोना पिटना, ये कहाँ तक जाए? देखिए पहली बात तो ये तो फिर दिलीप इसका सिंबल है, मैं इसलिए मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ। आप ग्रीक ट्रेजेडी देख रहे हैं, ये अब तो हैप्पी एंडिंग होती है ना, पोएटिक जस्टिस होता है। अगर आप यूनानी ट्रेजेडी देखें तो उसमें क्या था कि वहाँ पे जो कैथारसिस का नज़रिया था कि हीरो और हीरोइन मरते हैं और ट्रेजेडी इज फंडामेंटल टू लाइफ। तो ट्रेजेडी का लेकिन यहाँ क्या हुआ, ट्रेजेडी का किंग कह सकते हैं आप? ट्रेजेडी का किंग भी कह सकते हैं आप। कॉमेडी की फिल्में देखिए उनकी, हमारे यहाँ एक बहस हुआ करती थी। अच्छा काजी साहब, ये पेशावर से गारबंद दिलीप कुमार थे, पाकिस्तान में भी इनके शागिर्द चाहने वाले बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में ही चाहने वाले हैं। पाकिस्तान में इन्हें कौन बहुत ज़्यादा चाहता था? किससे कुर्बत थी दिलीप साहब की? दिलीप साहब की कुर्बत पाकिस्तान में किससे? इमरान खान से थी। इमरान खान का जब ये चला रहे थे ना अस्पताल वो चला रहे थे, तो उस वक्त एक और भी, जब हम यहाँ लाहौर आए थे तो एक बहस थी, दो स्कूल जो थे एक्टिंग के, नसीरुद्दीन शाह का बड़ा नाम था, ये आर्ट सिनेमा था, तो वहाँ यहाँ बहसें होती थी। फिरदौस जमाल साहब हमारे दोस्त थे उस ज़माने में, तो वो बहस होती थी फिरदौस, क्योंकि आपको पता है नसीरुद्दीन शाह का एक पर्सनैलिटी क्लैश इनके साथ रहा है, वो भी बड़े आदमी और बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे, तो यहाँ एक बहस हुआ करती थी। फिरदौस जमाल इनके बड़े यानी मानने वाले थे, और एक फिल्म में एक वाक़या भी हुआ था गालिबन कर्मा में, वो आमने सामने थे, तो ये सिलसिला था। लेकिन बहरहाल इससे कोई एक इंटरेस्टिंग है, नूरजहां के साथ इनकी फिल्म थी जुगनू, वो अपने ज़माने की बहुत बड़ी 47 की फिल्म है, और दिलीप और हमारी जो सिंगर है नूरजहां, तो ये एक हवाले से इंडिया पाकिस्तान दोनों के कॉमन एक्टर थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये पाकिस्तान आए तो मैं उस वक्त जर्नलिज्म में था, और ये जंग अखबार जहाँ में होता था वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे। मेरी एक हल्की सी, मेरी क्या मुलाकात होनी, हमने तो गुजरते हुए देखा था उनको, तो वहाँ पे ये आए, तो जब इंटरव्यू कर रहे थे मोइन अख्तर, अच्छा मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी एकेडमिक बैक पर वो ग्राउंड इतनी स्ट्रांग है। जब मोइन अख्तर ने सवाल किया इनसे देवदास के बारे में, तो इन्होंने एक फ़िक्रा बोला, और वो फ़िक्रा ये था कि देवदास इज़ आर वॉज आ क्लासिकल सब्जेक्टिव कैरेक्टर। अब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, मेरे कान खोल कर मैं कहा यार ये सिर्फ एक्टर ही नहीं है, ये इतना बड़ा। काई से एक और सवाल, शाहरुख खान और दिलीप दोनों ने ये किरदार किया देवदास का, दोनों में क्या फ़र्क है? शाहरुख खान ने तो उस कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी वजह क्या है कि जो देवदास था, देवदास अंदर से मर रहा है, गल सड़ रहा है, तकलीफ और दर्द में है, लेकिन चेहरे पे तसरात देने का मार्जिन नहीं है। तो ये तो अपने चेहरे के मसल्स को ऐसे हिला रहे थे, इन्होंने तो मतलब असल जो देवदास की कहानी है, इन्होंने तो ग्लैमर डाला ना, फिर उसको बेचा, फिर कमर्शियलिज्म आ गया। कहाँ किथे मेरे अली, किथे तेरी। दिलीप बहुत बड़ा था, दिलीप उनसे बहुत। दिलीप को अगर आप देखेंगे, जब वो जाता है मानकपुर जाता है, जहाँ मरता है, वो जाके अपनी महबूबा को मिलने जाता है, तो अब उसको बुखार है। आप अगर वो क्लिप निकाल के देखें और उसमें देखें कि वो कहता है, टांगे वालों कहता है भाई मानकपुर चलोगे, तो उनका भाई सुबह चलेंगे, तो कहते हैं सुबह तो बहुत दूर है। आप वो सुन के देखें तो पता चलता है कि बुखार वाली आवाज़ निकाली है उन्होंने, हालांकि चेहरे से नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है वो ज़ोफ, वो कमज़ोरी। तो मेरे ख्याल में जो अदाकारी करते थे उसमें खो जाते थे। सबसे बड़ा अदाकार कहेंगे उसको, देखिए इस तरह तो इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और बरसगीर में मेथड एक्टिंग के पहले आदमी थे। मेथड एक्टिंग से मुराद है कि किरदार के अंदर इस तरह चले जाना, खो जाना कि पता इस तरह खुद तारीख कर लेना कि मैं यही हूँ। तो ये मार्लन ब्रांडो के बारे में भी कहते थे। चुनाचे हमने एक उनको, क्योंकि बहरहाल एक उनका ओरिजिन तो पाकिस्तान की धरती से कह सकते हैं। ये एक क्रेडिट है अपना ये पीटीआई का, इन्होंने उनका जो घर है वो सरकारी तौर पे ले लिया और उसको एक किस्म की मेमोरी बना दी है। बड़ा अच्छा एक ऑनर दिया उन्होंने अपने बंदे को। ये अहम बात है। मैं आपको बताऊं कि वो लगान भी सुना यानी कि नकल थी। और मजे की बात है, देखें कितनी अजीब बात है पेशावर के बारे में, ये जहाँ पे पैदा हुए ना दिलीप कुमार साहब, इस मोहल्ले की 3 गलियां, मुझे ऑनर है वहाँ जाने की। एक गली में शाहरुख का फैमिली है, एक में राज कपूर की फैमिली है। इंडिया के 3 ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड्स जो है ना, तीनों एक मोहल्ले से निकले हैं, तीनों। मेरा ये कितनी ऐसी गली है जहाँ आप गए हो? क्योंकि पेशावर के वाले से भट्टी साहब देखें, इतने बड़े लेजेंड राज कपूर ख़त्म नहीं होते, पूरी कपूर फैमिली, फिर शाहरुख खान और दिलीप कुमार, ये 3 मोहल्ले हैं पास पास में। पेशावर का क्या टैलेंट है।